चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट पार्ट पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। यूट्यूब पर आप उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ट्रायंगल आपके सामने गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये साइन 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो एंगल ए और प्लस एंगल बी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, लेकिन जगह कम है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो y इक्वल यहाँ पर ये 90 और ये है 65, दोनों को ऐड किया तो 155 आ गया। तो y की वैल्यू तो आपके सामने आ गई है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर सकते हैं या सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि लीनियर पेयर से हम इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। 180 डिग्री और यहाँ पर इसको लिख देता हूँ लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर 180 और प्लस y इसको ले आओ इधर और ये y इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इधर बढ़ा लेते हैं, x इक्वल 180 डिग्री और माइनस y की वैल्यू आई है बच्चों 155, तो क्या माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 10 में से 5 यहाँ पे रह गया, 7 में से 5 2, तो 25 आ गई बच्चों। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या कहता है, बिल्कुल इजी है ये भी। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एल एम स्क्वेयर प्लस एम एन स्क्वेयर इक्वल एल एन स्क्वेयर, देन विच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक क्या लिखा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर इसको लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के अपोजिट यानी ये सबसे बड़ी साइड होती है और सबसे बड़ी साइड के अपोजिट एंगल ही 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल एम क्या होगा 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। ये आपको निकालना था कि 90 डिग्री किस पॉइंट पर एंगल आता है, एम पर आता है। आइए क्वेश्चन करते हैं 28। यहाँ पर 28 क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट। यहाँ पर बच्चों मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, ये मैंने बना लेता हूँ, ठीक है। इधर ईस्ट लिख लेते हैं, इधर वेस्ट लिख लेते हैं और इधर नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, ए मैन गो 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट। तो यहाँ पर 10 मीटर तक गया वो, ठीक है, ये हो गए 10 मीटर। यहाँ पर ये मान ली ओ से चलना शुरू किया। देन 24 ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया 24, यहाँ पर ये 24 आ गया, ये 24 लिख देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर चलकर ये आया ए पर और ये यहाँ पर बी पर, ठीक है। तो ए बी ओ, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ से एकदम किस पर, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न कर गया, तो 90 डिग्री पर वो टर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए इसको निकाल लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी ओ में, तो ए बी ओ में आपको निकालना ए ओ का स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए ओ स्क्वायर यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो 24 स्क्वायर और प्लस ये 10 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो 576 आएगा और यहाँ पर 10 का आएगा 100, दोनों को ऐड किया 776 आ गया और 700 इधर निकाल लेते हैं। ए ओ हमें फाइंड आउट करना है, तो 776 इधर स्क्वायर था, इधर आकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं और 776 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 26, ठीक है, 26 मीटर। यहाँ पर ये
इसकी लेंथ आ जाएगी शॉर्टेस्ट जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट से वो 26 मीटर अबाव मतलब फार अवे है। तो अगर ये देखो ये निकालना ना आता हो तो आपको इस तरीके से क्या कर लेना है, यहाँ पर फैक्टर कर लेनी है 2 से 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, इस तरीके से आप करते जाइए और स्क्वायर में पेयर आपको बनाना है तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 26, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर बच्चों देखो मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है। देखो क्या लिखा, ए स्क्वेयर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी। तो बी पर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया है, तो इस पर ये यहाँ पर क्या एक स्क्वेयर को बनाया गया है, ये स्क्वेयर एक बना दिया है। तो आगे क्या लिखा है, हुज अदर टू साइड आर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हो गई और ये 5 सेंटीमीटर होगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब वी नो दैट द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो लेंथ में वो इक्वल होगी। तो सबसे पहले अगर ये हम फाइंड आउट कर लें तो जो लेंथ ये आएगी वही ये होगी, ये ठीक है, इस तरीके से फिर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी क्या है 12 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर 144 आएगा। 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आएगा। दोनों को ऐड किया 169 आ गया बच्चों। तो ए सी इक्वल 169, इधर स्क्वायर था, इधर आकर ही स्क्वायर रूट में चेंज कर लेते हैं। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, ठीक है। तो आपको देखो ये क्लास 7th का है तो आपको 20 तक तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो एसी की लेंथ आ गई बच्चों 13 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है, यानी 13 इंटू 13 और यही आ जाएगा 169, ठीक है। यही आपका क्या होगा, एरिया आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ये लिख के रखा हुआ है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 31, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं कराऊंगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल क्या है, बीसी है यहाँ पर इन ट्रायंगल में। तो देखो बच्चों डीई पैरेलल बीसी, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, तो ये ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। एंड यहाँ लिख लेते हैं, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो बच्चों आपको याद रखना, जब कभी भी 2 लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, इन्हें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी x इक्वल होगा 40 डिग्री के, और साथ ही इधर सिमिलरली कर देता हूं मैं, सॉरी यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सिमिलरली के बाद यहाँ पर मैं पहले ये लिखना पड़ेगा डीई पैरेलल बीसी, एंड अब ए बी ट्रांसवर्सल लाइन थे ना, इधर क्या एसी, तो एसी लिख देते, एसी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब सिमिलरली कर सकते हैं, तो y इक्वल आ जाएगा बच्चों 55 है तो 55 यहाँ पर, और इधर लिख देता हूँ, काफ़ी मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर इनको भी लिख लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। स्पेलिंग बार बार मिस हो रही है, POND कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया, तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल हो गया ADE, तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। z की आपको फाइंड आउट करनी है, z
तो x की जगह x की वैल्यू को लिख लीजिए 40 और प्लस 55, y की जगह y की वैल्यू लिख लिए और तीनों का सम 180 डिग्री। तो z प्लस यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों 95 आ गया, ठीक है, इक्वल 180 डिग्री। और हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरीके से। तो 180 और 95 इधर प्लस है, इधर आकर ये किस चीज़ का हो गया, माइनस का हो गया। और माइनस किया तो बच्चों आ गया 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे रह गया 7, ठीक है। 7 में से 9 माइनस होंगे नहीं, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, तो 85 डिग्री आ गया बच्चों। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई, साथ ही z की वैल्यू आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।